आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि आपका थर्ड चैप्टर है ट्वेल्थ फिजिक्स का, चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं करंट क्या है, व्हाट इज़ करंट। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से जब मैं पूछता हूँ कि करंट क्या है तो वो बताते हैं कि I = Q/T। दिस इज़ नॉट द करंट। करंट का सिंपल सा मीनिंग होता है बेटा फ्लो। करंट का मीनिंग क्या होता है? फ्लो ऑफ एनीथिंग। कुछ भी फ्लो हो रहा हो तो उसे क्या बोला जाता है? करंट। जैसे फ्लो ऑफ एयर, अगर हवा फ्लो हो रही हो तो हम उसे बोलते हैं एयर करंट। अगर वाटर फ्लो हो रहा हो तो उसे हम वाटर करंट बोलते हैं, वाटर करंट या फिर एयर करंट। तो कुछ भी फ्लो हो रहा हो तो उसे सिंपली क्या बोला जाता है बेटा? करंट। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी फ्लो ऑफ चार्ज की बात करें, फ्लो ऑफ चार्ज। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें। किसकी बात करें? इलेक्ट्रिक करंट। जब आपसे पूछा जाए, नॉर्मली करंट पूछा जाए तो सिंपल सा आंसर होना चाहिए फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ इलेक्ट्रिक करंट क्या है तो आप बताएंगे फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि अगर फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट है तो यहाँ हम Q/T लिख रहे हैं, मतलब यहाँ टाइम का कुछ तो दिख नहीं रहा मुझे, देयर इज़ नथिंग जिसमें हम टाइम की बात कर रहे हो। तो I = Q/T कैसे बन गया इलेक्ट्रिक करंट, ये समझने वाली बात है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट आपको नहीं पढ़ाई जा रही है, आपको पढ़ाई जा रही है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए हम लोग इसको किससे लिखते हैं? I से। I फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंटेंसिटी मीन्स स्ट्रेंथ। करंट का फ्लो मैटर नहीं करता, करंट की स्ट्रेंथ ऑफ फ्लो मैटर करती है। कितनी स्ट्रेंथ से करंट फ्लो हो रही है। अब स्ट्रेंथ का क्या सेंस कहना चाह रहा हूँ मैं? फॉर एग्जांपल हम लोग एक छोटा सा सेल लेते हैं जो कि टॉर्च वगैरह में लगता है। अब मान लेते हैं 3 वोल्ट का सेल है, हम उसको कुछ ऐसा पकड़ लें। तो अगर हम ऐसा पकड़ते तो हमने पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब पॉजिटिव को आपने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब आपकी बॉडी तो कंडक्टर है, यहाँ से करंट फ्लो होने लग गई। लेकिन ये करंट फ्लो जो हो रही है वो इफेक्टिव नहीं है, हमारी बॉडी को पता भी नहीं चल रहा, फील नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम आपके स्विच होल्डर में 2 वायर वहाँ से ले और उनको पकड़े तो फील आएगा। क्या फ़र्क आ गया दोनों में? जब आपने बल्ब ये सेल को पकड़ा तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वो सिर्फ 3 वोल्ट का था। लेकिन जब आप सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो वही पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है? 220 वोल्ट। एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ फ्लो नहीं मैटर करता, बल्कि मैटर क्या करता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या आप इसकी दूसरी डेफिनेशन बना सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अगर बेटा T टाइम में Q चार्ज फ्लो हो रहा है तो 1 टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा? Q/T। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आ गया I = Q/T। I इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको पता है चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो करंट की यूनिट क्या हो गई? कूलम पर सेकंड। या हम इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एम्पियर। तो ये है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका फॉर्मूला हो गया I = Q/T।